नाम करती मैया। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर। तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारे वा तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मरेवा तेरी आरती। रमला मैया की जय। वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ वीणा तान। वेद करे ध्यान नारद गुणगान करे छिड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वीणा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मरेवा तेरी आरती। उतारू मारेवा तेरी आरती, उतारू मारेवा तेरी आरती, उतारो मरेवा तेरी आरती, उतारो मरेवा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मारेवा तेरी आरती। उतारो मरेवा तेरी आरती। कर्पूर बटोरम करुणावतारम तुझके सहारा सदाम सनितम विद्यार विदे भवम भवानी सैतन मामी। देव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वागत की बेला में शिवराम जी मुकाती आप सज्जन भी पधारे। हरे राम जी मुकाती, दुर्गाराम जी भाईडिया एक एक करके मंच पर आवे। मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जिनके भी नाम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, साथ ही रामकिशन जी मुकाती, श्री आसाराम जी कहार, आप सज्जन भी
साथ ही एक विशेष मास्क लेकर आवे एवं कथा पंडाल में भी आप सभी ग्रामवासियों के अथक प्रयास से यह 7 दिवसीय नर्मदा महापुराण का भव्य आयोजन आज सफल हुआ है, जिसके प्रथम दिवस जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने सुधरेवा वहती शुर नदी वेदि कंठोपकंठे तो भंजनी काल भूत वर्मदे नमामि मात नर्मदे। निशलीला शारदा मारे हृदय बसो हिंगलाज भूल अक्षर बतावजो नमी नमी करू प्रणाम माँ शारदा को नमन। मंचासीन ब्राह्मण देवताओं के पावन चरणों में नमन वंदन। संगीत की शोभा बढ़ाने वाले सभी गंधर्व भाइयों की कला को प्रणाम करते हुए सादर नर्मदेहर कथा पांडाल में विराजमान महाराज परीक्षित की भांति बैठे आप सभी श्रोता बंधुओं को और मातृशक्ति को व्यासपीठ से नर्मदेहर जय गुरु महाराज की सादर नमन। भगवती मां नर्मदा की मंगलमय कथा का आज प्रथम दिवस। आइए माता नर्मदा के पाकी जय। सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम त्रिसत सुपाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दो काल भूत रीति हारि वर्मदे वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। संप्रदायकम कलोमलोक भारि हारि सर्व तीर्थ नायकम सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्र वाक शर्मदे वदीय पाद पंकजाच जगल्लये महामहे प्रकंडो सोनो हरिमदे वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। यदा प्रखंड सून सोनिका सुरारि सेवी सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्म जन्म भवाप्ति दुख वर्मदे वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे वदीय पाद पंकजम
धाम नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे रेवा विमला सूत वाटवेशु पंडिते सटे नटे दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे रेवा त्रिकुटा ईशधाम गौरवं पुनर्भवान रानवे विलोकयन्ति रोरवं त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि माति नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि माति नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे हे शक्ति स्वरूपा, आपके दोनों तटों पर कमंडल से कमंडल लगे हैं। इतने संत भक्तों ने आपके तट जब तक आराधना करी है। हे माँ, इस मंगलमय दिव्य अनुष्ठान का आज से शुभारंभ कर रहे हैं। माई, तुमने सबकी बिगड़ी बनाई है। हम सब भक्तों की भी पुकार तेरे चरणों में निर्विघ्नता के साथ आज कलश यात्रा के साथ मैया की कथा प्रारंभ हुई। मैया आज इस प्रकार निर्विघ्नता के साथ कलश यात्रा पूर्ण हुई और आज भले ही कथा देर से प्रारंभ हुई है, पर कथा का एक मुहूर्त होता है। भगवती की दीप जो प्रज्वलित की जाती है और दीप प्रज्वलित के बाद में जो प्रथम आरती होती है, उसका समय निश्चित समय निर्धारित माता नर्मदा ही करती, हम भले ही जल्दी कर लें। आज प्रथम दिवस है, विलंब तो हुआ है, पर यह माता नर्मदा की ही स्वेच्छा समझना। किसी प्रकार की बाधा ना आए, क्योंकि समय अभी अलग चल रहा है। डर को डर के रहना है अपन को। मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। पंडाल में यदि दूरी है तो आप उचित दूरी बनाकर ही बैठेंगे। अभी समय खराब है, दो का बहुत डर लगता है, एक तो पानी का और एक पुलिस का। लगता है कि पानी भी कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और पुलिस भी कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो दो का है, पर मैया ने आज संकेत दे दिया है
तेरे चरणों में सभी भक्तों का ये सादर नमन मैया। अब इस नौका को तू पार लगाना। हम कौन होते करने कराने वाले, सुनने सुनाने वाले। इस मंगलमय दिव्य अनुष्ठान को पार कराएगी संपन्नता के साथ में, तो तू ही संपन्न कराएंगी मैया निर्विघ्न रूप में। हम तेरे चरणों के दास में बुलाते हैं। वैसे तो तू आ गई है और हरदम सदैव साथ में रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर वाणी रूप में हम आपको पुनः मनाते हैं। आ जाइयो मैया, आ जाइयो होकर के मगर सवार हो रेवा मैया, आ जाइयो। आओ हम और आप सब एक साथ एक सुर में भगवती के श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे और कहेंगे मैया कल कल निनाद करने वाली शक्ति स्वरूपा, आप इस पांडाल में विराजमान होकर आ जाइयो होकर के मगर सवार हो रेवा मैया, आ जाइयो। वो करके मगर सवार हो रेवा मैया, आ जाइयो मैया, आ जाइयो हो करके मगर सवार रेवा मैया, आ जाइयो। दे दैयो मैया, दे दैयो भक्तों को दर्शन आज हो रेवा मैया, दे दैयो। दे दैयो मैया, दे दैयो भक्तों को दर्शन आज रेवा मैया, दे दैयो। भक्तों को दर्शन आज हो रेवा मैया, दे दैयो मैया, दे दैयो भक्तों को दर्शन आज रेवा मैया, दे दैयो।
रहती हो मैया, भक्तों के दिल में रहती हो मैया। विनती है बारंबार पूरे सन आज पूरे मैया दे रहियो मैया, दे रहियो भक्तों को दर्शन। में अटकी है नैया, आज भंवर में अटकी है नैया, आज भंवर में अटकी है नैया, आज भंवर में अटकी है नैया। इस नैया की तुम हो खेवैया, इस नैया की तुम हो खेवैया, इस नैया की तुम हो खेवैया, इस नैया की तुम हो खेवैया। नैया लगाना उस पार गुरेवा मैया आ जाइयो, मेरी नैया लगाना उस पार, देवा मैया आ गइयो। मेरी नैया लगाना उस पार गुरेवा मैया आ जाइयो, मेरी नैया लगाना दे दैयो मैया दे दैयो भक्तों को दर्शनिया गुरेवा मैया दे दैयो। दे रहियो मैया, दे रहियो भक्तों को दर्शन आज, देवा मैया दे रहियो। भक्तों को दर्शन आज गुरेवा मैया दे दैयो, भक्तों को दर्शन आज, देवा मैया दे रहियो। विनती है बारंबार पुरेवा मैया आ जइयो। कलकल इनाद करने वाली रंगीन शिलाओं से अपने दोनों तटों की शोभा बढ़ाने वाली मैया, तू कलकल इनाद करके बहती है और सदैव भक्तों के दिल में रहती है। आज हम सब भक्तों की विनती तेरे चरणों में, विनती है बारंबार पुरेवा मैया आ जाइए। और फिर अंतिम शब्द कहा है हम सबने, आज भंवर में अटकी है नैया, इस नैया की तुम हो खेवैया। हम कौन होते मैया तेरी। और उसी कन्या ने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव की आराधना से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवती मां नर्मदा ने भगवान शिव की आराधना करी। आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। पहले तो नामकरण कर दिया, बेटी तुम्हारा नाम नर्मदा होगा, जो नर के मद को हर ले। इसलिए नर्मदा परिक्रमा वासी और माता नर्मदा के भक्त लोग प्रेम से कहते नर्मदे हर। नर का मद हर लेती माई। पहले भगवान शिव ने उस कन्या का नामकरण किया, कहा बेटी तुम्हारा नाम नर्मदा होगा, तुम जल बन के संसार में बहोगी, सूखी धरती की प्यास बुझाओगी, जन जन का कल्याण करोगी, संत भक्तों को मुक्ति प्रदान करोगी। जो पैदल तुम्हारी परिक्रमा करेगा वो मेरी भक्ति को प्राप्त करके अंत में मेरे धाम में आनंद प्राप्त करेगा। और कहा बेटी तुम्हारा जल जिस कंकड़ को, जिस पत्थर को स्पर्श कर जाएगा उसमें मेरा स्वरूप होगा। तभी हम कहते हैं माता नर्मदा का हर कंकर भगवान शंकर का स्वरूप है। और कहा जो मानव 7 दिन तक
एक आसन पर बैठकर तुम्हारी कथा को श्रवण करेगा, उस निसंतान के या संतान की प्राप्ति, निर्धन के या धन की प्राप्ति, कोड़ी को काया प्राप्त होगी। ऐसे 8 वरदान भगवान शिव ने माता नर्मदा को दिए। और यही शिवपुत्री नर्मदा अब शिवलोक में रहने लगी। समय बीता, सतयुग का द्वितीय चरण आया। भगवान शिव ने विचार किया, अभी सतयुग चल रहा है, फिर त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आने पर जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान शिव ने 2 ग्रंथों की रचना करी। एक ग्रंथ जिसे आप और हम सब रामायण कहते हैं, और दूसरी कथा नर्मदा कथा। हम अभी भले ही नर्मदा महापुराण इसको कह रहे हैं, है ना, पर माता नर्मदा की पुराण 18 पुराणों की गिनती में नहीं आती है। उप पुराणों में माँ का व्याख्यान है। 18 पुराणों में नर्मदा महापुराण नहीं आती है। उप पुराणों में माँ की महिमा का व्याख्यान है। जैसे जल की बिंदु के रूप में माता नर्मदा प्रगटी है और फिर विशाल रूप धारण करती हुई जनमानस के कल्याण के लिए माता नर्मदा निरंतर बह रही है। तो ऐसे ही बुंद रूप में भगवान शिव ने नर्मदा कथा की रचना करी है, जो आज विशाल रूप धारण कर लिया है। जैसे माँ का जल विशाल है, उस प्रकार माँ की कथा भी विशाल हो गई महाराज। आगे आ रही है कथा। त्रिशूल के अग्रभाग पर केवल जल की बिंदु के रूप में माता नर्मदा जन्मी है ना, जल बिंदु रूप में आई है। आज हम दृश्य देखते हैं माई का कितना विशाल है। तो जल की बिंदु के रूप में आई और विशाल रूप धारण कर लिया जल रूप से। ऐसे ही भगवान शिव ने केवल मूल रचना छोटी सी कथा के रूप में रची है। संत भक्तों ने माँ का मान बढ़ा दिया है, और संत भक्तों ने माँ का मान बढ़ाया है किनारे पर तपस्या कर करके। तो फिर कहीं पर माता नर्मदा ने भी अपने भक्तों का ऐसा मान बढ़ाया है कि सोचने पर हम विवश हो जाते हैं कि वास्तव में ये बात सत्य है। यदि सोचो विचारो तो अपने पास में सियाराम बाबा है ना। हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहाँ गए थे, तो सियाराम बाबा के दर्शन करने। 99% तो यही कहेंगे कि हम सियाराम बाबा के दर्शन करने गए थे। कोई नहीं कहता कि हम माता नर्मदा के दर्शन करने गए थे। कहीं कहीं माता नर्मदा ने अपने भगत का मान ऐसा बढ़ाया है कि वहाँ कहते हैं कि हम बाबा के दर्शन करने गए थे, आश्रम पर गए थे। क्यों? क्योंकि दोनों तटों पर माता नर्मदा के किनारे संत भक्तों ने तपस्या कर करके भगवती को इस कलिकाल की एक रेखा बनाई है। यही शिवपुत्री नर्मदा शिवलोक में रहने लगी है। भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि कलयुग आने पर जीवों का उद्धार कैसे होगा। 2 ग्रंथों की रचना करी, एक राम कथा और एक नर्मदा कथा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। रचना करके हृदय में धारण करी, किसी से कही नहीं। आज माता पार्वती भगवान शिव से कह रही, बोले भगवान आपने 100 करोड़ श्लोक से बनी रामायण की रचना तो कर दी है, पर हमें सुनाओगे कब? अभी तक नहीं सुनाई है। तो भोलेनाथ ने एक बात की, देवी रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ श्लोक से रामायण की रचना करके मैंने हृदय में धारण करी है। मैं किसको सुनाऊं? कोई इच्छुक अभिलाषी आया ही नहीं मेरे पास सुनने के लिए। मतलब जैसे कोई भी कथावाचक हो या फिर जिसको जो भी भगवती की कृपा से प्रेरणा मिली है, वो सुनाने के लिए तो तैयार बैठा है।
सुनने वाला कोई इच्छुक हो, अभिलाषी हो। कभी कभी भक्तों की हलचल में कथा में रस नहीं बनता है ना, नहीं बनता है। और कभी कभी हमसे मिलने आते 2, 4, 5 जन 10 जन, तो ऐसे शास्त्रार्थ तो होता है, कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं आमने सामने भगवान की कथाओं पर, माँ नर्मदा की कथाओं पर। तो 2, 4, 10 जन मिलके भाव से सुनते हैं। तो भाव से सुनते हैं तो फिर 10 जन भक्तों के भाव में ही वो भाव बन जाता है मानो कथा कर रहे हो, क्योंकि वो इच्छुक है, अभिलाषी है। तो बिल्कुल कथा में शांति, स्थिरता। और आज तो ठीक है, आज प्रथम दिवस है, आज माँ की जन्म की कथा रहेगी, जिसमें 5 कारणों से माता नर्मदा धरती पर जन्मी है। और कल से माँ की मानसिक परिक्रमा प्रारंभ होगी, जो मन से ही होगी। तो हमारा मन तो एक जगह होना अति आवश्यक है ना। कथा में ध्यान, कथा का ज्ञान और कथा का स्थान, ये 3 बड़े महत्वकारी है। स्थान, ध्यान और ज्ञान, ये तीनों मिल जाए तो फिर स्वयं सावरिया सेठ मां नर्मदा उस जगह आ जाती है। तो स्थान की तो क्या बात कहे, माता नर्मदा पास में है ना, दक्षिण किनारा माई का। और माता नर्मदा की प्रेरणा से आप सबको अध्यात्म क्षेत्र के विषय में ज्ञान होगा। माता नर्मदा की कथाओं का ज्ञान होगा, बहुत जगह कथा सुनी होगी, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हो, है ना। तो इस चीज का ज्ञान भी है। अब रही तीसरी बात ध्यान की, तो आप कथा पे ध्यान दोगे जब तक श्रोता वक्ता का सामंजस्य नहीं बनता है, तब तक कथा में रस नहीं बनता है। ज्ञान, स्थान और ध्यान अति आवश्यक महाराज। भगवान शिव ने माता पार्वती को कही बात, बोले देवी अभी तक मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं मिला, किसको सुनाऊं? कोई इच्छुक आए, अभिलाषी आए कि मुझको कथा सुनाओ, तो काम की बात होती। और आज तुमने यदि कही है तो फिर मैं तुमको कथा सुनाने के लिए तैयार बैठा हूं। तो पहली राम कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। तो निमंत्रण 3 लोगों में दिया। ये विधान बनता है कथाओं का, नर्मदा पुराण हो, शिव पुराण हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, जो भी भगवान की कथा हो, हमारी जहां तक पहुंचे वहां तक हम मोबाइल से फोन लगाकर कह दें, फेसबुक, व्हाट्सएप या पर्चा लगाकर या गाड़ी से अनाउंसमेंट करके, इस प्रकार से जो भी अभी आधुनिक युग के हिसाब से प्रचार प्रसार की एक योजना बनी है, उसके हिसाब से प्रचार किया जाए कि हमारे गांव में, हमारी काकड़ में कथा या पधारना। देखो भगवान शिव ने भी कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उससे पहले 3 लोकों में निमंत्रण दिया है। स्वर्ग में देवताओं को निमंत्रण दिया, धरती पर ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, पाताल में असुरों को निमंत्रण दिया। देवता आए, ऋषि मुनि आए, असुर आए, राम कथा सुनी। इतनी पावन कथा को सुनकर देवता मंत्रमुग्ध हो गए और देवता जानने लगे, भगवान से कह रहे, भगवान ये राम कथा हमको दे दो। देवताओं की बात सुनी, ऋषि मुनि कह रहे, बोले भगवान ये कथा हमको दो। असुर कहते, भगवान हमको तो इन दोनों का आवश्यकता नहीं है। कथा एक, मांगने वाले 3 हो गए। कथा एक है और मांगने वाले 3 हो गए। तो ये तो हम जैसे कथावाचकों के लिए परेशानी की बात हो सकती है कि एक तारीख में 3 लोगों को कथा कैसी दे, को काम खत्म है ना। तो भगवान 100 करोड़ श्लोक से बनी रावण के 3 खंड कर दिए। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक देवताओं को दिए, इतने श्लोक ऋषि मुनियों को दिए और इतने ही असुरों को दिए।
और राम जी के इष्ट शिव बने। हम राम जी के मंदिर में जाएं और ओम नमः शिवाय का जप नहीं करें तो राम भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिलता। शिव मंदिर में जाएं और जय श्री राम नहीं कहें तो शिव जी के दर्शन का लाभ नहीं मिलता। इतना दोनों में प्रेम है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के इष्ट आराध्य हैं, राम और शिव है ना। यही राम का नाम, यही शिव का नाम हमको और आप सबको भगवान की भक्ति को प्राप्त करा के अंत में धाम दिलाएगा महाराज। संतों ने अलग जगाई है, क्या कहा भाव से, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी होगी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे हरि नाम का प्यारा सुर मचा। मेरी मेरी क्या तेरा मुकाम नहीं, क्यों करता है मेरी मेरी
मुकाम नहीं, जो करता है मेरी मेरी यह तेरा मुकाम नहीं। हर झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। हर झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। अरे 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे गुरु नाम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे गुरु नाम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। हर ले लो रे हरि नाम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू पगले कब तक अपनी कहता जाएगा, दुनिया को तू पगले कब तक अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू पगले कब तक अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू पगले कब तक अपनी कहता जाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। तो राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे गुरु नाम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे गुरु नाम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। हर ले लो रे हरि नाम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत से जुड़ा है, जो धर्म से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है, उसकी 10 जगह पहुंच पकड़ पहचान होती है और उसको 10 कहते भैया जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आओ नर्मदे यार, बैठो, कहाँ जा रहे हो, है ना। फिर जाने के बाद भी उसकी अच्छी चर्चा होती है। और जाने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया ये तो उसी दिन पता चल जाता है जिस दिन उसको 4 आदमी खांधे पे उठा के ले जाते हैं, है ना। उसकी अंतिम यात्रा में संख्या और सबकी आंखें नम हो जाती है, मन द्रवित हो जाता है,
दुखी हो जाता है कि अच्छा था पर क्या करे, भगवान के घर का बुलावा आ गया। अच्छी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होगी गली गली, अच्छी बातें हैं, अच्छे काम की तो फिर अच्छी चर्चा होगी, क्योंकि संसार में अच्छाई और बुराई साथ जाती, बाकी तो सब ये रह जाएगी। कौन क्या ले गए, अपन ले जाएंगे। क्यों करता है मेरी मेरी, फिर भी बहुत अपनी अपनी करते अपने। क्यों करता है मेरी मेरी, यह तेरा मुकाम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। एक एक शब्द कीमती है भजन का। भजन लेखक भजन भी लिखते हैं ना, तो माता सरस्वती उनके मन मंदिर में प्रवेश होती है, कंठ पे विराजमान होती है, उनकी कलम में विराजमान होती माता सरस्वती, तब जाके भजन रचित होते हैं। समझने वाले होना। प्रथम दिवस की कथा में बस यही समझना है अपने को कि मैया मन वचन और कर्म के साथ तेरी कथा को हम उतारेंगे जीवन में। मूर्ति बनना है 300 रुपए वाली, है ना। एक मूर्तिकार था, उसकी तो हम जैसों ने पूछा, बोले भैया दुकान तो आपकी बड़ी अच्छी है, मूर्तियां भी अच्छी बनाई है, और तीनों मूर्ति एक जैसी है, एक जैसा रंग है, एक जैसी ऊंचाई है, दिखने में एक जैसी है, भैया फिर कीमत अलग अलग क्यों है। दुकानदार ने कहा कि 100 रुपए वाली मूर्ति जिसके कान से सिक्का डालते हैं तो ये कान से डालते हैं तो ये कान से निकल आता है, इसकी ये विशेषता है, ये खाली 100 रुपए की। दूसरी बोले इस कान से सिक्का डालते हैं तो मुख से बाहर आ जाता है, ये 200 रुपए की। तीसरी बोले ये 300 रुपए की, इस कान से सिक्का डालते हैं तो पहले भीतर जाता है और फिर बाहर आता है, ये 300 रुपए की है। तो समझना है, ये 300 रुपए की, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए की मूर्तियां यहीं बैठी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं अपने को। आप तुम कहाँ की कितने की हो, पर चलना टेना कि अपन कितने कीमत वाले हैं, 100 रुपए वाले हैं कि 200 वाले हैं कि 300 वाले हैं। 100 वाली मूर्ति इस कान से कथा को सुनेगी, प्रसाद खाया कि ये कान से सुन के निकाल दिया कि खत्म किया। 200 रुपए वाली मूर्ति कथा को सुनेगी और घर जाके कोई यहाँ नहीं आ सका, घर की चौकीदारी के लिए भी बैठे हैं कि, है ना, दादी माँ बैठी होगी, दादा बैठे होंगे। कोई ने कहा कि आज का ही होगी कथा में, खाली पोथी यात्रा निकली, महाराज जी तो अभी घर बैठे 2 बजेगा, तो घर सोया हो तो नींद भी लग गई होगी, तो उनको तुम जाके सुना दोगे। तो सुनी और मुख से सुना दी, ये 200 वाली मूर्ति हो गई। और 300 वाली मूर्ति वो जिनने कथा को सुना और जीवन में उतारा है, और जीवन में उतारने के बाद फिर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसी 300 वाली मूर्ति बनना, ताकि मन वचन और कर्म के साथ माता रानी की सेवा हो जाए। नहीं तो फिर आप सब दुनिया को देख रहे हो, एक तो कलयुग की उम्र है, मानव की उम्र कलयुग में 100 वर्ष की, पर भाग भला जीता है। 70 वर्ष की भी उम्र हो जाती है तो बेटा बहू कहता कि अब दादा की उम्र होगी, थकेगा। भले अट्ठे खट्टे हो तो भी बस आप जाने की तैयारी करने लग जाते हो, है ना। मतलब अभी भी उम्र है, फिर भी तो कौन किसका है ये तो सबको पता है ना। और इससे ज्यादा और क्या प्रमाण देगा, कोरोना ने दे दिया ना। पिता को हुआ है कोरोना तो बेटा
दूर ही दूर है। पर अपना निमाड़ क्षेत्र कह दें, अपने गांव की बात कह दें, कहीं भी सेवा धर्म से जुड़े हैं महाराज। नहीं तो इस कोरोना काल में ऐसे ऐसे भी बेटे हुए हैं। अस्पताल में पिता भर्ती थे, खबर आई भैया आपके पिताजी भगवान के घर गए, तो घर से ही डॉक्टर साहब से बात कर ली कितना बिल है, यहाँ से बिल फोन पे कर दिया ना, अस्पताल वालों ने उधर को उधर ठिकाने लगा दिया। सत्य घटना ये इंदौर की। धनपति सेठ था, मेडिकेयर हॉस्पिटल की बात है। क्या करो, इस सब दुनिया को हम सभी देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं, है ना। तभी तो कहा है कि क्यों करता है मेरी मेरी यह तेरा मुकाम नहीं। अरे झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं है। ये 2 दिन का खाली चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू पगले कब तक अपनी कहता जाएगा। सबको अपना बनाते हैं, बेटा बहू मेरा, नाते पोती मेरे, गांव मेरा, परिवार मेरा, सबको अपना बनाया। और फिर जहाँ ज्यादा उम्र हो गई फिर घर में चलती नहीं, फिर धक्के लग रहे हैं घर वालों के, फिर मंदिर में जाके बैठता और कहता कि तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। आई समझ में। तन में तरुणाई थी, जब सेवा करने लायक थे, जब समय गांव की चौपालों पे होटलों पे बैठ बैठ के बिता दिया, है ना। और वहां डींग हाँक रहे थे, इतना गेहूं बोया, इतना सोयाबीन बोया, इतना चना बोया है, ऐसी फसल है, बेटा वो खेत में गए बनना कूटा, पर वो कोई फिक्र नहीं। यहाँ तो अपन यहाँ चौपाल पे भले पत्ता कूटो। तुम्हारे गांव की बात नहीं, दूसरे गांव की बात है ना। नहीं तुम कहोगे कि हम तो रात को आए, किसी को देखा भी नहीं, दूसरे गांव की बात है ना। तो सबको अपना बनाया और होटलों पे पत्ता कूटा करे, और फिर घर से भी बेसहारा हो गए। फिर मंदिर में भगवान को ही बेवकूफ बना रहे कि तन मन धन सब है ना तेरा, तुझको अर्पण। तो भगवान भी कहे कि तुको बर्तन का धरी काय करूं है। जब काम का था, जब तो हमारा करने आयो नहीं, आप क्या करूं, फोकट भर्ती करूं या तो वहां 24 घंटे गोदड़ी बिछा ली। अरे राम अरे राम। जब सत्ता थी, जब सत्ता के मद में इतने चूर थे कि राम के नाम को भूल गए। जब पद रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, मान सम्मान रहता है, तब ईश्वर दूर हो जाता है। और फिर पद से भी गया, पैसे से भी गया, प्रतिष्ठा से भी गया, घर वालों ने भी धका दिया, फिर मंदिर में गोदड़ी बिछा ली। वही कह रहा भगवान अब क्या करूं, जो है तेरा तुझको अर्पण करूं। करना है वो तो, तू नहीं करेगा तो भी अर्पण हो जाएगा। वो तो मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगी, कहीं ना बात है। मिट्टी से ही हम बने हैं, तो मिट्टी में मिल जाएगी। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, अच्छी चर्चा, वैसा काम करना। यही राम का नाम हमको